केंद्र सरकार द्वारा सीएए कानून लागू किए जाने पर राज्यसभा सांसद का बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद अशोक सिंह ने कहा कि सीएए की देश को कोई जरूरत नहीं थी। देश में पहले से ही इस तरह के कानून का प्रावधान है। सीएए के लागू होने या न होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बंगाल और केरल सरकार द्वारा अपने राज्य में सीएए कानून लागू नहीं किए जाने की बात पर कहा कि यह उनका अपना अधिकार है। गुना संसदीय सीट में अरुण यादव के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि अगर उनका मन है और अगर पार्टी टिकट दे देती है तो जरूर लड़ना चाहिए। कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार पार्टी छोड़ने और सुरेश पचौरी के भाजपा ज्वाइन करने पर उन्होंने कहा कि यह उनका अपना निर्णय है। भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेसियों को राम विरोधी बताए जाने पर कहा कि श्री राम को कौन नहीं मानता। ब्यूरो रिपोर्ट। नीचे हो जाएंगे। अरे सर नीचे दिग्विजय सिंह जी, आपकी चेहरे की खुशी बता रही है कि कुछ अच्छा निर्णय छोड़ो। जो न्यायालय का फैसला है स्वीकार है। न्यायालय ने इस मानहानि केस में क्या फैसला दिया है, अब मुझे तो इतना मालूम है कि मुझे दोष मुक्त किया है। बाकी विस्तार से फैसला वकील साहब बताएंगे आपको। अच्छा, आपको कुछ लग रहा था दिग्विजय सिंह जी जब ये केस चल रहा था तो कुछ तो आपको लग रहा होगा कि दोषमुक्त हो सकते हैं, कुछ संभावना? ऐसा है, मेरे ऊपर अभी तक 6 चल रहे थे, 5 रह गए हैं, जिसमें कि आरएसएस ने मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया है और 2 ओवैसी जी के एमआईएम पार्टी ने मेरे खिलाफ किया हुआ है और 1 बाबा रामदेव ने किया हुआ है। तो ये जितने भी मेरे खिलाफ केस हैं, अगर मैं कोई सच बोलता हूँ तो चुपता है, ले अंतुगत्वा सही बात सामने आती है। अब जैसे बाबा रामदेव, मैंने 2011 में कहा था ठग है, अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उनको ठग है। लेकिन आपको बार बार क्यों टारगेट किया जाता है दिग्विजय सिंह जी? आप क्योंकि मैं अच्छा टारगेट हूँ। धन्यवाद। लोकसभा में आपकी चर्चा चल रही है, आप चुनाव लड़ेंगे के सामने? देखो, हम तो कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, जो आदेश होगा उसका पालन होगा। जब कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो गोविंद सिंह जी नरोत्तम मिश्रा जी से मिलने पहुंचे। हाँ, तो उनके पुराने मित्र हैं, क्या बात है इसमें? हमसे भी कई लोग मिलते हैं। आज नरोत्तम मिश्रा के रिसोर्ट पे लड़के की पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के रिसोर्ट पर जीएसटी ने छापा मारा है। 1.5 करोड़ की गड़बड़ी हारने के बाद जो छापे पड़ रहे हैं सीजीएसटी में। नरोत्तम मिश्रा के यहाँ छापा पड़ा और 1.5 करोड़ मिले, ये तो बड़ी तौहीन की बात है। सर लिस्ट कब तक आ जाएगी? तो सैकड़ों करोड़ मिलने चाहिए थे। लिस्ट कब तक जारी हो रही है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस धीरे धीरे अपने टिकट पर मंथन करके जारी कर रही है। एक बार में 29 टिकट घोषित नहीं कर पा रही पार्टी। कोई पार्टी एक साथ नहीं करती, धीरे धीरे करते हैं। बीजेपी ने भी धीरे धीरे किया है। महिलाओं को मौका देगी पार्टी? देना चाहिए। ऐसा बीजेपी के कुछ लोग संपर्क में हैं टिकट को लेकर? नहीं। ग्वालियर से भी कोई दमदार उम्मीदवार तो आएगा, क्योंकि अशोक सिंह तो राज्यसभा सदस्य बन गए हैं। निश्चित आएगा। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने के कगार पे पहुंच गया। वो सीटें मांग रहे थे, बीजेपी ने मना कर दिया, कहा कि सभी पे हम लड़ेंगे। ऐसा है कि हरियाणा में जो समझौता हुआ था, वही समझौता जो है वो इतने दिन चल गया, ये बड़ी गनीमत है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद लगातार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हैं। हाँ, बीजेपी से हमारे यहाँ भी आ रहे हैं। सीए को लेकर लागू कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, किस तरह से देखते हैं? सीए के लागू करने की बात उतना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही प्रावधान है कानून में, और केंद्र सरकार चाहे तो नागरिकता को लेके कोई भी निर्णय ले सकती है। तो सीए लागू होना ना होना उसका कोई औचित्य नहीं है। बंगाल सरकार सहित केरल की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने राज्य में से लागू नहीं होने देंगी, तो क्या कानून के ऊपर सरकारें हो गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनका अपना विषय है। उन्होंने अगर कहा है तो किसी प्रावधान के तहत ही कहा होगा। चर्चा और चल रही है, ग्वालियर सहित गुना सीट कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने अपना नाम पीछे कर लिया। कल सीएसी की बैठक में जानकारी
ये मेरे को जानकारी नहीं है, आप लोगों को है तो पता करेंगे, क्या माना जाए दिग्गज चुनाव लड़ेंगे? पता करके बताऊंगा। ग्वालियर और अन्य सीटों पे क्या फेस नहीं मिल रहे क्या लोकसभा के? नहीं, बिल्कुल फेस है और बहुत मजबूती से पार्टी चुनाव लड़ेगी। आने वाले समय में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लगातार देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के कई दिग्गज जो हैं बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो क्या माना जाए, क्या स्थिति मानी जाए कि कांग्रेस के अंदर कुछ दिक्कत चलती है? कांग्रेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। क्या माना जाए इस स्थिति में क्या माना? नहीं, उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। बाकी कांग्रेस तो बहुत मजबूत स्थिति में है। उन्होंने आके बयान वही लोग दे रहे हैं कि राम को स्वीकार नहीं करती कांग्रेस, लिए छोड़ रहे हैं, सुनती नहीं है। इस देश में भगवान राम को कौन नहीं मानता? आप नहीं मानते, मैं नहीं मानता, कौन नहीं मानता? सभी मानते हैं। दूसरी बात है कि अरुण यादव जी ने इच्छा जाहिर की है कि वो सिंधिया के सामने लड़ना चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं? यादव बहुल इलाका माना जाता है वो। नहीं, उन्होंने इच्छा जाहिर की है और अगर पार्टी उनको ये कहती है चुनाव लड़ने के लिए, जरूर लड़ेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि केपी यादव जी जो है वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। क्या ऐसी बातचीत का दौर चल रहा है? मेरी जानकारी में नहीं है। अक्षर जी बताइए। देखिए, अवधेश जी भाजपा के ना तो सदस्य हैं, ना ही कुछ हैं, और उनके द्वारा सिर्फ एक चर्चा का विषय बनाने के लिए यह परिवाद दायर किया गया था, जो कि झूठा सिद्ध हुआ। आपने भी पहले पक्ष रखा था कि आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। जी, इनके द्वारा कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया कि या तो ये आरएसएस की संस्था से संबंधित रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करें या खुद के भाजपा से संबंधित सदस्य का कोई भी एक रसीद या सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें। ये ना तो भाजपा के, ना आरएसएस के, ना बजरंग दल के किसी के भी सदस्य हैं। आज आपने डिसीजन आने से पहले क्या मजबूत पक्ष रखा? कुछ 2-3 पॉइंट? आज नहीं था, मैं अपनी बहस कर चुका था 28 तारीख को ही। आज सिर्फ आदेश के लिए था। कोर्ट ने क्या मतलब शब्दशः क्या कहा? शब्दशः न्यायालय का आदेश है। धारा 499 के प्रावधान सेक्शन 9 के अंतर्गत दिव्य सिंह जी को बरी किया गया। क्योंकि भिंड में सभा में कहा था जी, जो थोड़ा वक्तव्य कहा गया था वह सही पाया गया, लेकिन एक्सेप्शंस में उसको गलत माना गया।